स्वागत है आपका शाइनिंग स्टार्स विद सावित्री में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में उन शख्सियतों को आमंत्रित करते हैं जो अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने इच्छा शक्ति के बलबूते पर अपना एक मुकाम हासिल करते हैं। आज हमारे साथ है कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं, एक नन्ही सी 7 साल की छोटी सी बच्ची जिसे मैं वंडर चाइल्ड कहूंगी, और जो चेस क्वीन है, जिसने न जाने कितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। सिर्फ चेस ही नहीं, और भी कई चीजें उसने सीखी और सभी में उसने अवार्ड्स हासिल किए। मैं उसे आमंत्रित करूं उसके पहले मैं कुछ कहना चाहती हूं। क्या आपने बच्चों को कभी ध्यान से देखा? बच्चे कितने सरल, कितने निर्मल, कितने पवित्र विचारों वाले होते हैं। सारा दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बच्चों के मन में कभी किसी से दुश्मनी नहीं होती, कोई बैर नहीं होता, किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वो मन ही मन ऊर्जा से भरे रहते हैं, खुशियों से भरे रहते हैं। और एक बात और, खुद से ज्यादा वो प्रकृति से प्रेम करते हैं, वो प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं। कभी आप देखिए, आपके घर में यदि कोई पालतू जानवर है, जैसे कुत्ता, बिल्ली या तोता या कुछ भी, तो बच्चों से इतना प्यार करते हैं। कभी वो देखें कि इस प्राणी को कुछ तकलीफ है, ये बीमार है, ये भूखा है या ये दुखी है, तो बच्चे की आंखों से आंसुओं के सैलाब बह जाते हैं। प्रकृति इनकी सबसे बड़ी सहेली होती है। कभी बगीचे में आप बच्चों को जब लेकर जाते हैं, तब उनका उत्साह देखिए, उनके चेहरे की खुशी देखिए, उनके मन के अंदर जो भाव आते हैं वो दर्शाते हैं कि वो पेड़ों को, झाड़ों को, फूलों को कितना प्यार करते हैं। आप उन्हें समझाइए कि उनमें भी जीवन है, वो भी हमारी तरह है। काश हमारे अंदर भी बच्चों की निर्मलता होती, बच्चों की सरलता होती, बच्चों की मुस्कुराहट होती। हर पल हम जीवन की ऊर्जा से उसी तरह भरे होते, तो आज संसार का रूप कुछ अलग ही होता। ये सारी जो दुश्मनियां हैं, सारी बुराइयां हम बड़े होने के बाद प्राप्त करते हैं। भगवान हमें बच्चों जैसी निर्मलता दे, यही प्रार्थना करनी चाहिए। तो आ जाइए, जिस बच्चे से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो कुछ अलग ही सांचे में ढली है, बिल्कुल अलग उसे भगवान ने निर्मित किया है। उसे कुछ अतिरिक्त योग्यताएं, होशियारी, संकल्प और इच्छा शक्ति दी है। वह है बहुमुखी प्रतिभा की धनी, सिर्फ 7 साल की नन्ही मुन्नी चेस क्वीन, इंदौर की लब्धि ठाबरिया। आइए हम उसका स्वागत करते हैं। हेलो लब्धि, कैसी हो बेटा? हेलो आंटी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो, बहुत अच्छा लगा आज तुमसे मिलकर। लब्धि, एक बात बताओ कि तुम्हारी स्कूल का नाम क्या है? मेरी स्कूल का नाम द एमराल्ड्स इंटरनेशनल स्कूल है। अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? 4th कार्नेशन। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात। अच्छा लब्धि, अभी लॉकडाउन है, तुम्हारे इंदौर में भी लॉकडाउन है ना? हाँ, तो उसमें ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तुमको कैसा लगता है ऑनलाइन पढ़ाई करके? ऑनलाइन पढ़ाई करके बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसमें टीचर से बात करने को मिलता है, फ्रेंड्स को देखने को मिलता है। अच्छा, तो स्कूल ज्यादा अच्छी लगती है कि ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादा अच्छी लगती है? स्कूल। स्कूल क्यों अच्छी लगती है? स्कूल क्योंकि स्कूल में हम रियल में मिलते हैं, ऑनलाइन में बस देखने को मिलता है, स्कूल में बात करने को मिलता है। हाँ, और बदमाशी करने, लड़ाई झगड़ा करने ये भी करती हो ना स्कूल में? हाँ, कभी
कभार। तो अब वो सब छूट गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। देखो जैसा समय होता है ना, वैसी परिस्थितियां जैसी होती है, एडजस्ट करना ही पड़ता है। बताने जा रही हूँ ऑल ऑफ माई अचीवमेंट्स, तो मेडल्स और सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज, ये 3 मैंने जो आज तक जीते हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है मेरे कुछ मेडल्स। मैं आपको थोड़ा पास जाके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे सारे मेडल्स दैट आई हैव वन। फिर आते हैं हमारे सर्टिफिकेट्स। मैं आपको हर चीज़ पास से दिखाऊंगी। ये देखिए, ये कुछ आप समझ ही जाएंगे क्योंकि इतने सर्टिफिकेट्स है कि जमाने की जगह नहीं मिली, तो इसलिए हमने थोड़ा इसको अच्छे वे में जमाया। ये देखिए, अब मैं आपको लेके चलती हूँ टू माई ट्रॉफीज। ये देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ी छोटे से बड़ी ट्रॉफी जमा के रखी है। आप ये देख सकते हैं, ये सब गोल्ड है। उसके बाद यहाँ शुरू होती है हमारी सिल्वर ट्रॉफीज। कुछ गोल्ड आ गई, और मेरे को लगता है कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा मेरी फेवरेट ट्रॉफी कौन सी है। हाँ, वो बड़ी क्रिस्टल वाली, दैट्स माई फेवरेट ट्रॉफी। तो आप ये अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, अच्छा, लब्धि के बारे में बता दूं, ये चेस प्लेयर है। इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। लब्धि ढाबरिया नेशनल लेवल चेस प्लेयर है। कोलकाता में आयोजित स्टेट स्कूल चैंपियनशिप में उसने 1-2 बार नहीं, 3 बार स्टेट को रिप्रेजेंट किया। स्टेट स्कूल चैंपियन होने की वजह से उसने रायपुर व औरंगाबाद में स्कूल को रिप्रेजेंट किया, जहां इंडिया लेवल पर उसे 23rd पोजीशन प्राप्त हुई। 2019 में लब्धि ढाबरिया का नेशनल प्लेयर अवार्ड से सम्मान किया गया। साथ ही उसने कई प्राइजेस भी जीते। इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2018 में न केवल वह सभी प्रतियोगिताओं में सबसे छोटी थी, बल्कि कई इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ उसे बोर्ड शेयर करने का मौका भी मिला, और उसे ये चांस दिया गया ताकि वो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेले। भारत के कई बड़े शहरों में उसने चेस टूर्नामेंट में भाग लिया, जैसे इंदौर, भोपाल, उदयपुर, रायपुर, हैदराबाद, दिल्ली, उज्जैन, मुंबई और कोलकाता आदि। ये सब जगह ये चेस को रिप्रेजेंट करने गए। कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2020 के लिए होने वाले थे, उसमें अंडर 7 इयर्स में इसका चयन हुआ, इसे अवसर मिला था, जिसके लिए बहुत उत्साहित थी और बड़ी तैयारियां चल रही थी, और बहुत इसको लग रहा था कि मैं जीत कर आऊंगी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कॉमनवेल्थ गेम कोविड-19 की बलि चढ़ गया। लेकिन ये निराश नहीं हुई, इसने उम्मीद बांधे रखी कि अगले बार मैं जरूर जाऊंगी और जीत कर आऊंगी। उसके चेस अचीवमेंट्स जो हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। 5 साल की उम्र से चेस खेलना उसने प्रारंभ किया, और 6 साल की छोटी सी उम्र में उसे अपना पहला अवार्ड प्राप्त हुआ। जनवरी 2018 इंदौर में अंडर 7 गर्ल्स की अभिव्यक्ति नामक संस्था द्वारा उसे 2nd प्राइज प्राप्त हुआ। मई 2018 में भोपाल में अंडर 7 MP स्टेट लेवल में इस छोटी सी नन्ही सी गुड़िया ने भाग लिया और 3rd पोजीशन प्राप्त किया। अगस्त 2018 इंदौर में JSG ओलंपियाड, जो कि अंडर 7 गर्ल्स के लिए ही था, उसमें
लब्धि ने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया। सितंबर 2018 बाल युवक मंडल द्वारा आयोजित चेस चैंपियनशिप में सेकंड पोजीशन पर लब्धि रही। अक्टूबर 2018 इंदौर में रैपिड चेस टूर्नामेंट एवं सुमिता सिंह ऑल इंडिया चेस टूर्नामेंट आयोजित हुए थे, जिसमें लब्धि चयनित हुई और उसे अवार्ड दिए गए। नवंबर 2018 उदयपुर में NL इंटरनेशनल चेस, इसमें सेकंड रही और इस टूर्नामेंट में फिर से वो अंडर-7 गर्ल्स की तरह ही प्रविष्टि पाई। दिसंबर 2018 इंदौर में आयोजित बैटल ऑफ बोइंस में फर्स्ट प्राइज हमारी लब्धि ने प्राप्त किया। ऐसे तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं और बहुत से अवार्ड, बहुत से मेडल, बहुत से मेमेंटोज हैं। आप इसे देख ही रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, लेकिन ये कुछ उपलब्धियां हैं जिस पर लब्धि नहीं, पूरे घर को, पूरे परिवार और समाज को, जैन समाज को गर्व होना चाहिए। तो और एक बात, मैंने तुम्हारे इतने अचीवमेंट देखे चेस में, तुम तो चेस की शहजादी हो। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम इतने शहरों में गई, इतनी जगह तुमने चेस में पार्ट लिया, इतने अवार्ड्स लिए, इतने सारे सर्टिफिकेट्स, तो लब्धि कोई ऐसा संस्मरण बना क्या चेस में जो तुमको मजा आ गया या जो तुमको याद रह गया या तुमको बढ़िया लगा? कुछ ऐसा हुआ? नहीं। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई? एक बार हुआ था। हाँ, क्या हुआ? एक बार मतलब मैं पहली बार मेरी लाइफ में पहली बार चेस का GM टूर्नामेंट खेलने गई थी। अच्छा, इंटरनेशनली। अच्छा, तो तुमको फ्लाइट में डर लगा? हाँ, डर थोड़ा लगा और वहाँ पे मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था और वहाँ पे मेरे को आज तक की सबसे बड़ी ट्रॉफी मिली है। अच्छा, तो इंटरव्यू में क्या पूछा उन लोगों ने? उन लोगों ने पूछा आपका नाम, आपको यहाँ पे क्या लगा, कैसा लगा, प्लेयर्स के साथ खेलने में मजा आया, ऐसा सब। अच्छा, तो तुमने पूरा इंटरव्यू अच्छे कॉन्फिडेंस से दिया ना? हाँ। देखिए कितनी अच्छी बात है। मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, चेस खेलने से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। मैं जिस बच्ची से आपको मिलवाने जा रही हूँ, मैं बताती हूँ, उसको कोई भी चीज बोल दो, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, एक बार आपने कह दिया उसको तुरंत याद हो जाता है। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है और ये मल्टी टैलेंटेड बच्ची है। और इसके अचीवमेंट अगर आप देखेंगे तो मैं तो यानी उसके लिए पूरा एक एपिसोड बनाना पड़ेगा जब इसके हम चेस के अचीवमेंट देखें। लेकिन आपको एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, अरब कंट्रीज में ना चेस में बैन है। और क्यों है? क्योंकि क्या है, रानी है ना, बिना बुर्के के कहीं भी घूमती रहती है और बेचारा राजा एक ही घर चल सकता है। तो रानी को छूट नहीं दे सकते ना, इसके लिए। पर उपलब्धि, हाँ, तुम्हारा नाम अब लब्धि से उपलब्धि रख दिया क्योंकि तुम्हारी उपलब्धियां अच्छा लब्धि, ये चेस तुमने कैसे सीखा? हाँ? तुम कैसे शौक आ गया चेस खेलने का? शौक कैसे प्रारंभ हुआ, बताओ। सबसे पहले जब मैं 5.5 या 6 साल की थी, हाँ। मम्मा ने मुझे एक बार चेस क्लास भेजा था, तो मैंने वहाँ पे 2-3 ट्रांसलेशन अटेंड किए, तो मुझे तब से चेस में थोड़ा मजा आने लगा। उसके बाद से मैं खेलती गई और आज इस लेवल पे पहुंच गई। ओहो, बहुत बढ़िया। और तुम अपने पापा को भी हरा सकती हो और मम्मी हाँ, और मुझे चेस एक स्टोरी की तरह लगता है, जो राजा रानी होते हैं उनकी स्टोरीज की तरह लगता है। मतलब अपन ने चला, अपोनेंट ने चला, तो एक स्टोरी जैसी बन जाता है दिमाग में, एक पजल जैसा। अच्छा, और ये कितनी देर तक चलता है? एक गेम कितनी देर चलता है लगभग? अगर कोई GM या बहुत हाई लेवल पे टूर्नामेंट हो तो 3 से 4 घंटे का एक मैच होता है, और अगर ऐसे नॉर्मल टूर्नामेंट हो तो 1 से 2 घंटे का। अच्छा, तो इतनी देर तक तुम बैठी रहती हो चेस के पास में?
हैं? प्यास लगती, भूख लगती, खा पी सकते हैं? हाँ, बॉटल ले जा सकते हैं, खाना ले जा सकते हैं अंदर। अच्छा अच्छा, ये बिस्किट तो बहुत अच्छी बात है। तो चेस तुमको बहुत मजा आता है, आधी रात को भी कोई उठाए तो तुम चेस खेलना शुरू कर दोगे, है ना? अच्छा। हाँ, खेलती हूँ मैं पापा के साथ, उनको हरा भी देती हूँ कभी कभार। अच्छी बात है। और तुम किससे सीखती हो? ये तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे होती है? ये ट्रेनिंग कोचेस करवाते हैं, जैसे एक सर घर पे आते हैं, एक हाँ दो हाँ। दिन एक वीक में घर पर आते हैं, वो अच्छा सिखाते हैं। अब स्कूल में चेस होता है, 2 घंटे की शाम को चेस क्लास होती है, अच्छा। वहां पे सब ऐसे ही चेस होता है। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब तुम्हारा टाइम टेबल क्या है? इतना चेस तुम्हारे ब्लड में आ गया है और कितना तुम उसके लिए प्रैक्टिस करती होगी, तो तुम्हारे दिन भर का टाइम टेबल कैसा रहता है? क्या करती हो मैं सुबह उसके बाद? 6 बजे उठ जाती हूँ, 6:30 मेरी स्कूल की बस आ जाती है। तो फिर अच्छा स्कूल में हम लोग चेस खेलते हैं, जिम्नास्टिक्स करते हैं, स्केटिंग करते हैं। अब अच्छा। मैंने चेस लिया हुआ है क्योंकि मैं फर्स्ट शिफ्ट में जाती हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में आप कोई भी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी ले सकते हो, हाँ नहीं हाँ तो आपकी हाँ। एक्टिविटी रहती है। फिर स्कूल अच्छा 4 o'clock खत्म हो जाता है, 4:30 मैं घर से निकल जाती हूँ दूसरी क्लासेस के लिए, ड्राइंग, फिर डांस, सिंगिंग, केसियो और 2 घंटा चेस। ओह तो इतना। 8:30 तक सारी क्लासेस खत्म हो जाती हैं। 8:30 to हाँ 9 में खाना खा लेती हूँ। 9-10 स्कूल की पढ़ाई, एक्स्ट्रा स्टडीज, अगर पढ़ाई नहीं आए हो तो एक्स्ट्रा स्टडीज, लर्निंग सब कर लेती हूँ। 10 o'clock में सो जाती अरे वाह, अरे वाह, पूरा दिन बिजी बिजी एकदम, हाँ? बहुत बड़ी बात हूँ। है, हाँ, छोटी बच्ची और इतने सारे। और अच्छा, चेस के अलावा तुमको और क्या क्या शौक है, क्या क्या करती हो, बताओ? चेस के अलावा मैं डांस करती हूँ, ड्राइंग करती हूँ, जिम्नास्टिक्स, स्केटिंग, सिंगिंग, केसियो और बहुत सारी चीजें करती हूँ। और रोज संडे को 8 to 10 2 घंटे मेरी यूसी मैथ्स होती है। यूसी मैथ्स में हम नंबर से खेलते हैं, एडिशन, हाँ। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम दिमाग में करते हैं, बिना कोई चीज में लिखे या कुछ किए। ओ, वो तुम कर लेती हो? बड़े बड़े प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेती हो। हम तो बड़े होकर भी छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन कितनी सारी चीजें तुम एक साथ करती और हो। लॉकडाउन में मैंने कार्डबोर्ड के अपने डॉल्स के लिए एक डॉल हाउस भी बनाया है, तो वो हाँ। पूरा क्राफ्ट करके ऐसे सब करके बनाया था। अरे वाह, इतना पूरा दिन का ये तुम्हारा शेड्यूल है। बहुत अच्छी बात है, इसी तरह। अच्छा, इतना सब करती हो तो फिर पढ़ाई, पढ़ाई का क्या होता है? पढ़ाई तो चेस के लिए तो मैं बाहर जाती हूँ टूर्नामेंट्स में, तो हर मैच हाँ। के बाद मतलब एक दिन खत्म हो जाता है, उसके बाद रात पूरी फ्री रहती है। तो वहां पे मैं पूरा बैग, स्कूल बैग, सारी बुक्स, कॉपी सब लेके जाती हूँ। और मम्मा हाँ। मैम को बोलती थी कि मैम मेरे को व्हाट्सएप में वर्क दे दे, तो व्हाट्सएप में देख के सब कर लेती हूँ उसपे। ओह, तो वहां तुम्हारा मन लग जाता है? होटल में बैठकर तुम पढ़ाई कर लेती हो पूरी, होमवर्क भी कर हाँ, लेती? अरे वाह, मैंने देखा तुम हर साल 100% नंबर लेकर आती हो, क्लास में नहीं, पूरी स्कूल में फर्स्ट आती हो। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है लब्धि, किसी के लिए बहुत बड़े थैंक गर्व यू। की बात है। और इतनी सारी चीजें तुम एक साथ सीखती हो। तो मैं तुमको एक बात बताती हूँ, देखो डांस की बात है तो मैं दर्शकों को बताती हूँ, मैंने लब्धि से पूछा, लब्धि तुमको ये डांस कैसे आता है, तुमने किससे सीखा? तो लब्धि मेरे से बोली, आंटी मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी डांसर है लगता है। बोली नहीं आंटी, आपको क्या मालूम, मेरी मम्मी मेरे पापा को भी क्या नचाती है। तो बच्चे कितने भोले होते हैं। लब्धि की अन्य उपलब्धियां मैं आपको बताना चाहती हूँ। लब्धि ने विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में लगभग 80 सर्टिफिकेट्स, 20 ट्रॉफीज और 30 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। 30 गोल्ड मेडल्स, इतनी छोटी सी बच्ची, जिनमें प्रमुख है स्केटिंग, जिम्नास्टिक्स, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन,
एलोक्यूशन, पोइट्री रिसाइटेशन, सिंगिंग, academics, dramatics, science olympiads, NSTSC exams, maths and science quiz, along with Jain Dharma exams. She won prizes for extempore competition and speech on best out of west. देखिए स्पीच में भी कितनी होशियार। जब लब्धि सिर्फ 2 वर्ष की थी तो उसे सामायिक एवं लोगस तथा संस्कृत के कई श्लोक कंठस्थ याद थे जो आज भी याद हैं। इन दिनों वो भक्तांबर बहुत ही शिद्दत और लगन से सीख रही है। लब्धि अपनी छोटी सी उम्र में हर संवत्सरी को उपवास, अन्य तिथियों पर एकादशी, सामायिक आदि करती है। गुरुदेव से प्रेरणात्मक वाणी सुनना लब्धि को बहुत पसंद है। ये छोटा सा पैकेट, बड़ा सा धमाका मैं लेकर आई हूँ आपके समक्ष, लब्धि ढाबरिया फ्रॉम इंदौर। लब्धि की शैक्षणिक योग्यताएं भी मैं आपको बता दूं। 2015 में नर्सरी से लेकर 2020 तक लब्धि हमेशा स्कूल में प्रति वर्ष फर्स्ट आई। कम से कम 8 से 10 सेक्शन है, लेकिन सारे सेक्शंस में फर्स्ट प्राइज हमेशा लब्धि को मिला। पढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट होने की वजह से उसे हर बार हर साल सम्मानित किया गया। उसके 4 बार 100% मार्क्स आए, एक बार 99.6 और एक बार 99.8% मार्क्स आए, जो कि हाईएस्ट हैं। स्कूल के अलावा, पढ़ाई के अलावा यूसी मैथ्स, जो कि मेंटल मैथ्स होता है, उसमें लब्धि ने हिस्सा लिया। करीब 6000 बच्चों ने इसमें पार्ट लिया था और एमपी से लब्धि ढाबरिया को 28 पोजीशन प्राप्त हुई और उसका नाम बहुत बड़े अक्षरों में लिखा गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है 6000 बच्चों में से इस तरह प्राइज ले लेना। और कितनी अच्छी बातें करते हैं। और क्विज में तुम जाती हो तो क्विज के लिए मुझे याद आता है, किसी ने पूछा था एक बच्चे से, तुम भी सुनो लब्धि। हाँ, तो लब्धि, किसी ने एक लड़के से पूछा कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तो उसने कहा हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री पसंद है, तो बताओ बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बारे में तुम क्या जानते हो? तो उसने कहा उसने कहा आंटी, मम्मी ने घर की बात बाहर बताने के लिए मना किया है। तो देखो बच्चे कितने होशियार होते हैं। और एक बात और मैं पूछना चाहती हूँ तुमसे, असमॉस ये क्या चीज होता है, क्या कॉन्सेशन होता है, तुम लोग इसमें क्या करते हो? यूसी मैथ्स एक प्रकार का माइंड गेम होता है। मतलब नंबर से खेलना माइंड गेम होता है। उसमें एक अबैकस भी आता है जो पुराने जमाने में यूज करते थे। अबैकस बहुत पुराने लोग, तो वो भी यूज करते हैं हम यूसी मैथ्स में। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब। अच्छा, मेंटल मैथ्स। और डांस तुमने किससे सीखा, ये बताओ, मम्मी की बात छोड़ो। मैं डांस के लिए और सिंगिंग के लिए मैं क्लास जाती थी, बाल गोकुलम। वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज अपन ले सकते हैं, तो वहां पर मैंने डांस भी सीखा था। उसके बाद मैं दूसरी क्लास गई, वहां डांस सीखा। ऐसे करते करते डांस सीखती गई। अच्छा, तो डांस की प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाता है तुमको? हाँ। तुम्हारा डांस इतना बढ़िया है, इतने अच्छे तुम मूव्स करती हो और इतना बढ़िया तुमने डांस किया। मैं दर्शकों को बताऊंगी तुम्हारा डांस भी। और एक बात और, क्राफ्ट में भी तुमको इंटरेस्ट है, ड्राइंग में है, केशियो में है, स्केटिंग में है, जिम्नास्टिक में है, सब में तुमको इतने सारे प्राइजेस भी मिले हैं। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए तुम्हारे पास समय कहाँ? देखो, हर एक को 24 घंटा ही मिलता है, जिसमें 10 घंटे तो तुम सोती जरूर होगी।
फिर इतना सारा चीज कैसे कर लेती हो? जैसे देखो, अब डांस 3 दिन ही होता है एक वीक में, तो हाँ, जब 3 दिन नहीं होता उस दिन ड्राइंग हो जाती है, तो ऐसे मैनेज अच्छा। कर लेती हूँ एक एक। मैनेज कर लेती हो, बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि तुम चेस खेलती हो ना, इसीलिए तुम्हारा ध्यान एकदम जो भी कर रही हो उसमें तुम पूरे ध्यान से, पूरे लगन से जुड़ जाती हो। ये तुमको चेस से मिलता है। और देखो, बेटी होना बड़े सौभाग्य की बात है। जो माँ बाप को स्वर्ग ले जाता है ना, वो बेटा होता है, लेकिन स्वर्ग को घर में ले आता है वो बेटी होती है, जो तुम हो। सही बात है ना? और हाँ, दूसरी बात और बोलती हूँ कि बेटा है ना, किसी को भी भाग्य से मिलता है। माँ बाप का भाग्य होता है तब बेटा मिलता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती है, जो कि तुम हो। और तुमने तो अपने परिवार का बड़ा नाम किया है। माँ बाप चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे कुछ ना हो, लेकिन पहली शिक्षा तो माँ बाप से मिलती है। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमको कौन मोटिवेट करता है, तुमको कौन प्रेरणा देता है, किस किस का हाथ तुम्हारे सर पर है कि तुम खूब आगे बढ़ो? मुझे बहुत सारे लोगों से प्रेरणा मिलती है, तो सबसे पहले मैं गॉड को थैंक यू करना चाहती हूँ इन सब चीजों के हाँ, लिए। हाँ, देन टू माय कोचेस को मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज कोचेस मेरे को ये नहीं सिखाते, अगर कोचेस नहीं होते तो मुझे ये सब आता नहीं, है ना। हाँ, हाँ, उसके बाद फैमिली मेंबर्स और पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को मैं थोड़ा ज्यादा सपोर्ट दूंगी, क्योंकि पेरेंट्स मेरी बहुत हेल्प करते हैं, हर चीज में बहुत सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि मम्मा मेरे को हर जगह घूमने के लिए, चेस के टूर्नामेंट्स के लिए हर जगह लेके जाती है, और पापा हमारे लिए अच्छे अच्छे होटल्स बुक करते हैं। तो मैं मम्मी और पापा दोनों को थैंक यू कहूंगी। अच्छा। और और मैं कौन सी? फ्रेंड्स को भी थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि हाँ, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को मोटिवेट करते हैं। जब मैं स्कूल में मेरे अचीवमेंट्स दिखाती हूँ तो वो भी मेरे हाँ, को मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो उससे मोटिवेशन होता है। हाँ। और दादाजी दादी जी खुश होते हैं तुम जो प्राइज लेकर आती हो? बहुत खुश होते हैं वो तो। अच्छा, और कभी गिफ्ट देते हैं तुमको? हाँ, देते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो तुमने सारे लोगों से गिफ्ट जमा कर लिए, इतने सारे मेडल जमा कर लिए, इतने सर्टिफिकेट जमा कर लिए, कितना! तो एक घर में बड़ी अलमारी बनाने बोलो पापा को, अभी तो और खूब आएंगे, खूब आएंगे। तो हाँ, अभी 2 बड़े-बड़े शेल्फ भर गए ट्रॉफीज से। भर गई। बस एक शेल्फ बचा है भरने का। अच्छा, और एक बात और पूछती हूँ मैं। हम्म। देखो, तुम हर संवत्सरी को, हर हमारे जैन पर्व में उपवास रखती हो, सामायिक करती हो, भगवान की आराधना करती हो, मरासात के जाती हो, तो तुमको कुछ जैन धर्म का कुछ आता है कि नहीं आता है? आता है, और मैं ये भी हाँ, बताऊंगी कि मैं जब 3 साल की थी तब हाँ। से मैं उपवास करना शुरू कर चुकी थी। अच्छा, 3 साल की और छोटी? हाँ, 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 और जैन धर्म में मेरे को नमोरिहंताणम, मतलब नौकार महामंत्र, लोगस, हाँ, वन्ना पाठ, परमेष्ठी वन्ना थोड़ा आता है सब। सब आता है। अच्छा, लोगस थोड़ा बोलकर बताओ, बोलो। लोगस जोय गरे धम्म तिथयरे जिने अरहंते कित्तईसम चौवीसम पि केवली उसभम जियं च वंदे संभवम अभिनंदनं च सुमयं च बहुमपहं सुपासम जिणं च चंदपहं वंदे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सचमुच में कितना कंठस्थ याद है। और अभी क्या सीख रही हो तुम जैन धर्म में? अभी मैं भक्तांबर सीख रही हूँ। अच्छा, कितने पद हो गए याद? मैं अभी जस्ट अच्छा, कितने पद होते हैं भक्तांबर में, मालूम है? 48। अरे वाह 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 वाह, सचमुच में बहुत होशियार हो।
और एलोकेशन में भी तुम जाती रहती हो, बहुत सारी जगह तुमने भाषण दिए हैं और बहुत सारे क्विज और बहुत सारे एक्सटेम्पोर भाषण में भी तुमको इतने सारे प्राइजेस मिले। तो मैं इसके लिए तुम्हें बहुत बधाई देती हूँ। और मुझे एक चीज का दुख होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तुम्हारी तैयारी पूरी थी, तुम जाना शायद मलेशिया में होने वाला था। कोरोना की वजह से सब छूट गया कॉमनवेल्थ जाना। हाँ, किस ये कोविड की वजह से ना। हाँ, ये कोई बात नहीं, और अगली बार होगा तब चले जाना। भगवान चाहता था कि और बढ़िया खेलने लगो और सशक्त बन जाओ, इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और लब्धि, एक गाना सुना दो छोटा, तुम गाती बहुत अच्छा हो मुझे पता है। ठीक है, चल एक गाना सुन। आंचल की तुझे गाऊंगी। हाँ। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। अरे वाह, कैशियो बजा लेती हो? हाँ, बजा लेती हूँ। और ये जो गाना है वो हाँ। जब मैं बहुत छोटी थी पापा मेरे को सुनाते थे सुलाने के लिए, अभी भी सुनाते हैं रोज रात को ताकि सो जाऊं। अच्छा, उनसे पापा ही सीखा है। मतलब पापा भी बढ़िया गाते हैं, है ना? हाँ एक बार पापा से गवाएंगे अपन लोग एपिसोड में, ठीक है? तो पापा हाँ। को बुलाएंगे। और लब्धि, तुम कुछ बोलना चाहती हो? क्या करना चाहिए बच्चों को आगे आने के लिए? जैसे तुम इतनी बढ़ गई, तो क्या करना चाहिए बच्चों को? देखो आंटी, हर चीज पाने के लिए इतना इजी नहीं होता कि हमने झाड़ से तोड़ लिया और अपन को मिल गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अच्छा। हर चीज के लिए अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सब लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही कुछ आप अचीव कर सकते हो। वाह वाह, ये कितनी अच्छी भावना है तुम्हारी। और सचमुच में ये हर बच्चे को समझना चाहिए कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। हाँ। आपने एक झाड़ उगाया बिना कोई मेहनत किए, बिना कुछ किए, वो झाड़ तो पूरा सूख जाएगा, ना पानी दोगे ना खाना ना कुछ दोगे, पूरा तो हाँ। झाड़ सूख गया। अब उसमें से हाँ। निकलना जो चाहिए था, मिर्ची का लगाया तो मिर्ची निकलनी चाहिए, वो तो निकली नहीं, क्योंकि अपन ने झाड़ को कुछ दिया ही नहीं, हम अपन ने अपनी तरफ से कुछ करा ही नहीं, तो वाह। अपन को फिर उसकी तरफ से क्यों मिलेगा। लेकिन अगर अपन एक झाड़ उगाते हैं, फिर पानी देते, उसको बरोबर सब चीज देते, तो ही उगेगा ना। ऐसा, हाँ। तो ऐसा बताऊंगी। कितना बहुत अच्छा उदाहरण है। सचमुच में अगर बड़ा बनना है तो छोटे से ऊपर आना पड़ेगा, और उसे खाद, पानी, सूर्य प्रकाश सब कुछ चाहिए। वैसे ही हमें अपने हाँ मेहनत करनी चाहिए। तो लब्धि, तुम यहाँ आई, तुमने बातें की। चलो मैं तुमको हंसाने के लिए एक छोटा सा वो बताती हूँ, कविता बताती हूँ, है ना? तुम्हें अच्छा लगेगा। ठोकर खा बुढ़िया गिरी, ठोकर खा बुढ़िया गिरी, उठा न उससे जाए, और पड़ी पड़ी वो सड़क पर हाय हाय चिल्लाए, हाय हाय चिल्लाए। तभी एक लड़का आया और सहज भाव से हाथ पकड़कर उसे उठाया। तो बुढ़िया बोली, बेटा तूने आज उठाया मुझको, उसी तरह बेटा भगवान उठाए तुझको, भगवान उठाए तुझको। तो ये देखो, ऐसे शब्दों से होता है। और तुम तो इतनी हंसमुखी हो, इतनी मीठी आवाज है तुम्हारी, और तुम्हें भगवान ने बुद्धि भी खूब सारी दी, एक अलग सांचे में तुम्हें ढाला। भगवान करे तुम इसी तरह खूब आगे बढ़ो, अपने मम्मी पापा का, अपने दादा दादी का, अपने नाना नानी का, अपने समाज का, अपने देश का नाम खूब आगे बढ़ाओ। हमें तुम पर बहुत गर्व है। मुझसे किसी ने कहा है कि लब्धि से पूछो कि वो मेंटल मैथ्स कैसे करते हैं। अब मैं तुमको एक एडिशन देती हूँ, 3254, 3254 प्लस 1239
इसका टोटल बताओ। 4493। 4493। भाई हमारे दर्शक जो पूछे हैं तो वो चेक कर ले। और इसमें और क्या करते हो तुम लोग? मल्टीप्लिकेशन भी करते हो, डिवीजन सब कुछ करते हो? हाँ, अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंची, अभी सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन का लेवल है। अच्छा तो तो अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चालू नहीं किया है। अच्छा तो लब्धि ये कैसे करती हो तुम? कैसे माइंड में ये सब तुम कैसे करती हो ये बताओ। मुझे पता नहीं, जब से ज्वाइन किया अपने आप हो रहा है बैकस से। अच्छा तो मतलब तुम लोग पहले माइंड में सोच लेते हो उस बात को ना कि हाँ क्या है, और वो याद रहता है। हाँ ओ हाँ। गजब है, गजब है। तो लब्धि तुम्हारी इतनी उपलब्धियां और इतना कुछ तुमने अचीव किया है। आज तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारे दादा दादी को, तुम्हारे परिवार को, नाना नानी को, मामा मामी को, सबको तुम पर गर्व होगा। इस समाज को, इस देश को तुम पर गर्व होगा। मैं तुमसे विदा लेती हूँ लब्धि, और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। धन्यवाद।